दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है इस बार 3 बार आम आदमी पार्टी थी, इस बार क्या हो रहा है? इस बार भी आम आदमी पार्टी होगी और हम 60 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, ये तो कंफर्म है। तो ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है जिसको जनता मानती है। उनको पॉलिटिकली उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम 100% इस बार सरकार भी बनाएंगे और सबसे ज़्यादा सीटों से आएंगे। कोई पर्सनली आके पानी बांट रहा है, कल उसका मन नहीं करेगा पानी नहीं बांटेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं जिस पॉलिसी में कोई भी आएगा जनता का फायदा जरूर होगा। मुकाबला कांग्रेस से या बीजेपी से? मुकाबला मुझे लगता है किसी से भी नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं दिल्ली में हम लोग को मुकाबला देने की औकात ही नहीं है किसी की। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ त्रिपाठी ਮੈਡਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है इस बार 3 बार आम आदमी पार्टी थी, इस बार क्या हो रहा है? इस बार भी आम आदमी पार्टी होगी और हम 60 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, ये तो कंफर्म है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो एक पार्टी नहीं है, वो एक सोच है। अरविंद केजरीवाल जी की जो धारणा थी कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी है और आप 10 साल में जो काम हुए हैं वो लोगों के फायदे के लिए हुए हैं। चाहे आप ले लो बिजली, पानी, शिक्षा और बस फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और अभी भी हम इतने सारे स्कीम्स जो लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है जिसको जनता मानती है। उनको पॉलिटिकली उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम 100% इस बार सरकार भी बनाएंगे और सबसे ज़्यादा सीटों से आएंगे। नहीं, लोगों में जा रहे हो तो विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टियां विरोध कर रही हैं। यहाँ पर यही है। और लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। मैं तो हमेशा ही जा रही हूँ, लोग बहुत प्यार करते हैं और उनको एक विश्वास है अरविंद केजरीवाल में। उनको आम आदमी पार्टी में एक विश्वास है। उस विश्वास से मुझे नहीं लगता कि कोई भी तोड़ पाएगा। नहीं, जैसे पहले काम कर दिए तो अब कौन से काम बचे हैं जो अब करने हैं? कौन से वादे लेके जा रहे हो, क्या क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं एक महिला हूँ। मुझे लगता है एक महिला जब सशक्त होती है, एम्पावर होती है, तो एक परिवार एम्पावर होता है। महिलाओं में एक और सिस्टम है, महिला कुछ भी करते हुए पैसा बचा लेती है, उन पर सेविंग्स करने का एक सिस्टम होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जो 2100 रुपये हर महिला को देने का जो वादा किया है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है। उससे क्या होगा, एक महिला सशक्त होगी और सशक्त होगी तो डेफिनेटली पूरे के पूरे सोसाइटी में हमें एक इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये एक वन ऑफ द मेन ये है जो हम करने वाले हैं। हमारी दिल्ली में हमने ये देखा है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हैं, लेकिन किराएदार बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने अभी घोषणा भी करी है कि हम किराएदारों को भी फ़ायदा हो, उसके लिए भी स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं, जो आई थिंक सो हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, डेवलपमेंट के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। पर बीजेपी वाले देखो गल कहते डबल इंजन की सरकार चाहिए है। डबल इंजन की सरकार होगी तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। सेंटर में बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी लेके आओ, तो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, अगर जनता के डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी। पूरे 10 साल से हम लोगों ने इतना काम किया। और एक छोटा सा एग्जांपल भी देती हूँ मैं कि मैं बिहार से हूँ। जब हम लोग बिहार में 90s में जब होते थे तो हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, काफ़ी अंडर डेवलप था। तो मैंने वो चीज़ देखा है कि प्राइवेट स्कूल भी अच्छा नहीं था। अभी मैं एक छोटा सा स्कीम बताती हूँ अरविंद केजरीवाल जी का। मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ साथ में। तो इनका एक स्कीम आया था कि जो भी बिजनेस करते हैं लोग, वो जाकर के सरकारी स्कूल में लोगों को बिजनेस ब्लास्टर प्लान में बिजनेस सिखाएंगे। ठीक है, अब आप समझो एक झुग्गी में कोई बच्चा रहता है, वो अपने परिवार को कभी भी बिजनेस करते नहीं देखता, तो वो सीखता नहीं। जो अमीर परिवार का बच्चा है वो बिजनेस वैसे ही सीख जाता है। तो वो कैसे सीखेगा? ये सोच देखिए कि उन बच्चों के अंदर वो थॉट डालने के लिए वो बिजनेस ब्लास्टर प्लान आया। मैं गई स्कूल में और स्कूल इतना अच्छा था
आई वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर लुकिंग एट दैट कि भाई ये तो हमारा प्राइवेट स्कूल जो बिहार में, मतलब मुझे डाउट है कि अभी भी उतना अच्छा स्कूल होगा, प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं, बड़ा ऑडिटोरियम, बच्चों ने पूरा पार्टिसिपेट किया, बच्चे नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे थे, कोई चप्पल बनाने का बिजनेस करना चाहता था, कोई कुछ करना, तो ये सोच जो डाला ये अरविंद केजरीवाल जी ने डाला। पर इसमें भी विरोधी जो यही कहते हैं कि प्रचार है सिर्फ, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक है, सरकारी स्कूल है, तो वहां पे सुधार नहीं हुआ। कैसे लगता है, ये सच है कि नहीं? ये देखिए, विपक्ष हमेशा ऐसी बातें करते रहेंगे। अगर वो इतने सशक्त थे, इतने सक्षम थे, तो पहले ही मोहल्ला क्लिनिक बना देते। कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? कॉन्सेप्ट हम ही लोग लेकर आए। और मोहल्ला क्लिनिक को ये कंपेयर करते हैं बड़े हॉस्पिटल से। मोहल्ला क्लिनिक बना क्यों, आप सोचिए। जो महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, अगर वो काम पे चले गए, वो वेट करती हैं, बीमार रहती हैं, पूरे शाम तक वेट किया उन्होंने कि भाई हस्बैंड आएंगे तो लेके हॉस्पिटल जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल गए, वहां पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक हर नजदीक, मतलब लोकल एरिया में बना दिया, जहां पे फर्स्ट एड मिलता है। जैसे आपको बुखार है, दवा मिल जाएगी, आपको दर्द हो रहा है, कोई भी अगर मान लीजिए फीमेल्स का कोई प्रॉब्लम है, दे कैन गेट सम हेल्प। उसके बाद जो अदर चीजें हैं, जैसे बड़े टेस्ट हैं, बड़ा इलाज है, तो बड़े हॉस्पिटल में ही होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही वही था और 100% सक्सेसफुल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब मैटरनिटी वाला सिस्टम रहता है, कोई माँ जो है वो प्रेग्नेंट है, वो थोड़ा साई फील करती है, तो हमने कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक्स भी बनाए जो सिर्फ महिलाओं के लिए थे, जहां पे वो जाती थी, अपने आप चली जाती थी, सेफ फील करती थी। तो विपक्ष तो कहता रहेगा, हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, हमने जनता को सेवा दी है, जनता हमारे साथ है, ये तो कंफर्म। आम आदमी की तरफ से एक पीछे से चल रही है बात, बीजेपी धक्केशाही कर रही है, तो बीजेपी वाले कहते हैं भी अगर काम किया है तो धक्केशाही की तो हमें जरूरत ही नहीं है, लोग ही हैं जो वो इनके विरोध में है। नहीं, कहाँ लोग विरोध में हैं? देखिए, हमारे ही किसी बड़े नेताजी ने कहा है कि हमारे पास नेता भी है, नियत भी है, नीति भी है। हमारे पास नेता हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, हमारे पास उनका विजन है, ठीक है। हमारे पास नियत है, हम अच्छा करना चाहते थे, तभी हमने इतने सारे काम किए। हमने स्कूल अच्छा किया, हमने लोगों के लिए काम किया, हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने जो अच्छे हॉस्पिटल, जो इनके हॉस्पिटल थे गवर्नमेंट के, वो भी हमने बहुत अच्छे बना दिए। अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, वो आपको बोलेंगे। और हमारे पास नीति भी है, हम हर बार हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे जनता का फायदा हो। कोई पर्सनली आके पानी बांट रहा है, कल उसका मन नहीं करेगा, पानी नहीं बांटेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं, जिस पॉलिसी में कोई भी आएगा जनता का फायदा जरूर होगा। मुकाबला कांग्रेस से या बीजेपी से? मुकाबला मुझे लगता है किसी से भी नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं दिल्ली में हम लोग को मुकाबला देने की औकात ही नहीं है किसी की। क्योंकि आप समझो सिस्टम को, सिस्टम में हमने लोगों के लिए काम किया, लोग इतना प्यार करते हैं। आप एक नेता, एक विपक्ष की आइडिया को लेकर चल रहे हो, हम जनता के आइडिया को लेकर चल रहे हैं। मुकाबला कुछ भी नहीं है, हम आराम से वही काम कर रहे हैं जो इसके पिछले चुनाव में जो हाल था वही हाल आज भी, उसके पिछले चुनाव में भी था वही है, क्योंकि हम उतने ही उसी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के जो नीतियां हैं, जो उनके विजन है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और देखिए, अगर हम गलत कर रहे थे तो इन लोगों को दूसरे राज्यों में भी नहीं करना चाहिए था। फिर ये हमारी फ्री की सेवा जो बोलते हैं, फ्री की रेवड़ी, ये दूसरे राज्यों में उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी भी आ रहे हैं तो क्यों घोषणा कर रहे हैं हम 2100 की जगह 2500 दे देंगे, हम ये कर देंगे, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। और मुझे एक बहुत, मतलब क्या बोलूं, मैं तो सिस्टम में हूं, मैं बहुत दुखी भी होती हूँ देखकर। हम लोग फरिश्ते योजना लेकर आए थे कि पहले किसी का एक्सीडेंट होता था तो रोड पे वो आदमी को कोई लेकर हॉस्पिटल नहीं जाता था, या फिर हॉस्पिटल में उसको पहले पुलिस से डील करना पड़ता था, तो काफ़ी डेथ हो जाते थे। हम लोग फरिश्ते योजना लेकर आए, जिसमें कि अगर एक्सीडेंट होता है, अगर एक लिमिटेड पीरियड टाइम में आप किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई लेके चला जाता है, उनको फ्री इलाज मिलेगा, पुलिस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सेकेंड, जो लेके जाएगा उसको 5000 रुपये मिलता था। केंद्र की सरकार ने उस योजना को भी रोकने की पूरी कोशिश करी। तो हम तो सोचिए कि इस ऐसे विपक्ष के होने पे, ऐसे जहां पे कि डबल इंजन में हमें इतनी परेशानियां दे रहे हैं, हमने इतने काम कर दिए, तो हम काम तो करेंगे ही, और ये हमें हटा नहीं पाएंगे। नहीं, तो कहते हैं कि पहले भी कह देते हैं भी रुकावटें केंद्र सरकार की रहती हैं दिल्ली में, तो वो कहते हैं आगे भी रहेगी। फिर अगर फिर सरकार बन गई तो कैसे चलाओगे? अभी तक चलाया, अभी तक हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने फ्री बस सेवा कर दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हम लड़ना जानते हैं।
मैं बोल तो रही हूं, आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है, एक विजन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये तो इन्होंने चैलेंज किया जब अन्ना हजारे जी के उसके बाद हम जब बिल लाना चाहते थे लोकपाल बिल, तो उन्होंने चैलेंज किया कि तुमको करना है तो पार्टी बना के दिखाओ, पॉलिटिकली आओ फिर करके दिखाओ। तो हमने कर दिया और हम करेंगे। आप एक बात सोचिए, शुरू से लेकर के आज तक 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने कितने कुछ किए और हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला। और सबसे अच्छी बात भी कहना है कि इन्होंने इतने मतलब अच्छे काम किए कि इनको जेल तक जाना पड़ा इनके लीडरों को, तो उसको क्या मानते हो? तानाशाही की सरकार है, वो सीबीआई, ईडी इन सब के माध्यम से हमें तंग करना चाहती है। आप ये सोचो, यूपी के किसी अगर नेता को जेल जाना पड़े तो वो जेल से फोन पे बात कर सकता है, मोबाइल फोन सबको अवेलेबल है, सिस्टम ऐसा था। ये वो जेल नहीं है, ये वो जेल है कि आपको 2 लेयर के बाहर अपने नेताजी से बात करना है, परिवार को मिलने नहीं देते, अपने नेताओं को मिलने नहीं देते। ये नॉर्मल नहीं है, ये मिटाना चाहते हैं। और मेरा ये दावा है, जब हमने इतने दिन हम लड़ झगड़ के इतनी सारी परेशानियों को झेल के जब हम रह गए, हमने अपना दम नहीं तोड़ा, तो इस बार तो डेफिनेटली हम ड्रास्टिक चेंज लाएंगे। नहीं, वो कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। उनके कहने से क्या है, उन्होंने आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार को प्रूफ तो करें। जब भी उनसे बात किया था भाई प्रूफ करो, तो नहीं कर पाते हैं। और ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा था। एमपी इलेक्शन से पहले उनको इनको बंद करके रखना था, उसके बाद उनको जानबूझ करके छोड़ा। भाई ऐसा था तो प्रूफ था तो रख लेते, जेल में रखते। और ये फालतू की बातें फैलाते हैं। आप बार बार एक ही बात को बोलते जाओगे फिर लोग भी थोड़ा मानने लग जाते हैं, हाँ भाई ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कहने की बातें हैं, आप लाख धारणाएं बदलिए, जनता जो है वो आपके किए हुए कामों को याद करती है। और दिल्ली में, मैं पता नहीं पूरी दिल्ली में मैं जाकर मैं देख कर आई हूँ, 100% बहुत काम हुआ है, जनता हमारे साथ है। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।